नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें संत विलास शिवहरे क्षेत्रीय महामंत्री ने कहा कि मैं आपको सूचित कराना चाहता हूं कि 28 अक्टूबर दिन शनिवार को वाल्मीकि जयंती के पावन दिवस पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा अनुसूचित मोर्चे का एक विशाल सम्मेलन कानपुर नगर में किया जा रहा है, जिसमें कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के सभी जिलों से अनुसूचित मोर्चा के हमारे भाई और माताएं बहनें सम्मिलित होंगे। इस सम्मेलन में झांसी, बबीना, गरौठा और मऊरानीपुर से लगभग 10,000 लोग 100 से ज्यादा बसों के माध्यम से कानपुर जाएंगे। उनके साथ 300 के लगभग गाड़ियां भी जाएंगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजनाओं का सीधा लाभ जनता के हर वर्ग तक पहुंचा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपने को साकार करते हुए हमारी सरकार अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है। अनुसूचित वर्ग वर्षों से दूसरी पार्टियों द्वारा शोषित हो रहा है, पर 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उन्हें सम्मान देने का और लाभ पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। इसलिए उनके आशीर्वाद से हम 2017, 2019, 2022 का चुनाव जीत पाए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम उनके आशीर्वाद से पुनः 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। इसी विश्वास के साथ अनुसूचित मोर्चा के इस विशाल सम्मेलन में हमें जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस सम्मेलन में स्वयं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज उपस्थित होंगे। इस अवसर पर प्रेस वार्ता में उपस्थित रहे क्षेत्रीय महामंत्री संत विलास शिवहरे, जिला अध्यक्ष हेमंत परिहार, जिला अध्यक्ष अशोक गिरी, महापौर बिहारी लाल आर, एमएलसी रमा निरंजन, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम, ब्लॉक प्रमुख राज कंतेश वर्मा, प्रियांशु डे, सौरभ मिश्रा, दिगंत चतुर्वेदी, निशांत शुक्ला, जिला महामंत्री छत्रपाल राजपूत, जिला उपाध्यक्ष उदय लोहारी, सहजेंद्र सिंह बघेल, दिनेश सिंह परिहार, रोहित परिहार आदि उपस्थित रहे। प्रियांशु डे, जिला मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। वो तुलनात्मक किया जाना ही उपयोगी होता है। कभी हम उसको वर्तमान की परिस्थितियों से तभी उसका मूल्यांकन कर सकते हैं जब हमने पूर्व की परिस्थितियों की समीक्षा की हो। तो हमेशा किसी चीज का मूल्यांकन तुलनात्मक अच्छा होता है। तो यदि आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो 9 वर्ष की केंद्र की सरकार में और 6 वर्ष की प्रदेश की सरकार में, अगर हम 9 वर्ष पहले केंद्र के और 6 वर्ष पहले प्रदेश के उन परिस्थितियों से जो अगर आज की परिस्थितियों का हम तुलनात्मक मूल्यांकन करेंगे तो कहीं ना कहीं हम आगे होंगे। पहला विषय। दूसरा विषय, आपने बेरोजगारी से संदर्भित या महंगाई से संदर्भित किया है। देखिए, आप सब लोग पत्रकार होने के नाते आपको आर्थिक क्षेत्र की संपूर्ण जानकारियां होंगी। जब विकास दर आगे, देखिए 2-3 चीजें, मेरा विषय, देखिए आप कुतर्क मत करिए, कुतर्क का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, सुतर्क करिए। आप लोग बजट के क्षेत्र में, जब आर्थिक क्षेत्र में हम चर्चा करते हैं तो आर्थिक क्षेत्र में महंगाई का मानक क्या रहता है आप सब जानते हैं। हमने जब हमारी अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें पर आती है और 5वें से हम तीसरे की ओर जा रहे हैं, तो क्या आप सब नहीं जानते कि पर कैपिटा इनकम बढ़े बिना अर्थव्यवस्था आगे नहीं जा सकती। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि आम जन की आर्थिक स्थिति घटी है। अगर हमारी आम जन की आर्थिक स्थिति घटी है तो हमारी अर्थव्यवस्था पायदान क्यों बदल रही है। पहला विषय। महंगाई का जहां तक प्रश्न है, महंगाई आज के आर्थिक उपक्रम की एक सतत प्रक्रिया है और महंगाई 2%, 3%, 4% जब इस क्रम में ऊपर नीचे होती है वो विकास ग्रोथ को अग्रसारित करती है। हम विश्व के सबसे ऐसे देश हैं जिसकी विकास दर आज सबसे ज़्यादा है। जहां 1% विकास दर अमेरिका की रह गई है, चीन 3 से 4% के बीच जूझ रहा है और उन विषम परिस्थितियों में भारत की विकास दर 6% से ऊपर है। तो ये हमारी उपलब्धि हो सकती है। जहां तक सामाजिक परिवर्तन का विषय है, किसी भी भारतीय जनता पार्टी का नेता ये नहीं कहता कि हमने रामराज्य स्थापित कर दिया है, लेकिन ये जरूर हम कहते हैं कि हम रामराज्य की ओर अग्रसित हैं। हमने जन कल्याण के लिए निष्पक्ष रूप से काम करना प्रारंभ किया है।
जब जन धन योजना के खाते खुल रहे थे तो लोग कह रहे थे इससे क्या लाभ मिलेगा। आप सबने देखा है कि उसने भ्रष्टाचार को रोकने में और जन कल्याण की सुविधाएं पात्र व्यक्ति तक पहुंचने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आप सबके सहयोग से, आम जनमानस के सहयोग से, इस चौथे खंभे के सहयोग से सरकार नियमित रूप से आगे बढ़ रही है और हम परिवर्तन की दिशा में आगे हैं। जहां तक रोजगार का विषय है, रोजगार पिछली सरकारों के कुनीतियों का प्रतिफल है। जापान जैसा देश, क्या वहां पर नौकरियां, सरकारी नौकरियां होंगी क्या? लेकिन उसने पूर्ण विकसित हुआ। मेरा विषय पूर्ण हो जाने दीजिए। मेरा विषय, आपने बड़ा प्रश्न किया है तो मेरे बड़े प्रश्न का बड़ा प्रत्युत्तर आप ले लीजिए, बड़ा प्रत्युत्तर ले लीजिए। मैंने जापान जैसा देश विकसित हुआ, क्यों हुआ?